नमस्कार, मैं प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं HW न्यूज। आज भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत समर्पित कर दिया है। साथ ही भारतीय नौसेना को आज नया ध्वज भी दिया गया है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर से लिया गया है। शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जानक भी कहा जाता है। विक्रांत 25 साल बाद नए रूप में नौसेना की शान बना है। इस वीडियो में हम आपको विक्रांत की खासियत, उसकी हिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook को लाइक और फॉलो करें। सबसे पहले हम बात करते हैं विक्रांत, जिसका अर्थ होता है विजय, उसके खासियत की। INS विक्रांत सुविधाओं से लैस एक चलता फिरता शहर है। दरअसल इसमें हर वो सुविधाएं हैं जो एक शहर में होती है। वहीं INS विक्रांत हिंद प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में योगदान देगा। INS विक्रांत पर विमानन उतारने की परीक्षण नवंबर में शुरू होगा, जो 2023 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। INS विक्रांत रूसी मूल से MiG-29K का संचालन करेगा, जो कि MiG-29 जेट का एक नौसैनिक संस्करण है। करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस पोत को कोच्चि में एक समारोह के दौरान नौसेना में शामिल किया गया। भारत में बनने वाला सबसे बड़ा युद्धपोत INS विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। INS विक्रमादित्य के बाद ये देश का दूसरा विमान वाहक पोत होगा, जिसे रूसी प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। युद्धपोत 2 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है और 18 मंजिल लंबा है। नौसेना की ओर से ये जानकारी दी गई है। एयरक्राफ्ट कैरियर का हैंगर 2 ओलंपिक आकार के पूल जितना बड़ा है। प्रारंभ में युद्धपोत मिग लड़ाकू जेट और कुछ हेलीकॉप्टर ले जाएगा। युद्धपोत की विमानन मिलने के बाद नौसेना विमानन परीक्षण करेगा। INS विक्रांत पर 1600 चालक दल के सदस्य और 30 विमान बोर्ड कर सकते हैं। ये ऐसी मशीनों से लैस है जो कि 1 घंटे में 3000 चपातियां बना सकती हैं। युद्धपोत, जिसे बनाने में 1 दशक का समय लगा, वह 16 बेड के अस्पताल, ईंधन के 250 टैंकर और 2400 डिब्बे से लैस है। साथ ही INS विक्रांत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि INS विक्रांत केवल एक युद्ध मशीन नहीं, बल्कि भारत के कौशल और प्रतिभा का प्रमाण भी है। ये खास और अलग है। INS विक्रांत भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाली सरकार की प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। सेना के नए ध्वज का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अतीत को त्याग दिया है। अभी तक भारतीय नौसेना के ध्वज में गुलामी की निशानी थी, जो कि अब नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि विक्रांत का डिजाइन भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये भारतीय नौसेना के इतिहास में अब तक निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत है। 76% से ज्यादा उपकरण और सामग्री स्वदेशी है। विक्रांत 30 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर सकता है। साथ ही विक्रांत में इस्तेमाल किए गए स्टील और 4 एफिल टावर बनाए जा सकते हैं। ये तो रही विक्रांत की खासियत। अब बात करते हैं उसके इतिहास यानी हिस्ट्री की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने HMS हरक्यूलिस नाम का एक विमान वाहक पोत तैयार किया। इसे सेना में शामिल किए जाने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच युद्ध खत्म हो गया। 12 साल बाद यानी 1957 में इस HMS हरक्यूलिस को रॉयल नेवी ने भारत को बेच दिया। 4 मार्च 1961 को यह पोत भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला ये पहला वाहक पोत था। आर्मस्ट्रांग शिपयार्ड पर बने मैजेस्टिक क्लास के इस पोत को हम सब INS विक्रांत के नाम से जानते हैं। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में विक्रांत पाकिस्तान की नौसेना के लिए बड़ी मुसीबत साबित हुआ था। 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने विक्रांत को डुबा दिया है, जबकि उस वक्त वह कुछ तब्दीलियों के लिए मुंबई के नौसेना के शिपयार्ड में खड़ा था। 1971 के युद्ध में विक्रांत से जुड़े अधिकारियों को 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र मिले थे। इसी बात से 1971 के युद्ध में इसकी भूमिका का अंदाजा लगाया जा सकता है। 31 जनवरी 1997 को विक्रांत को रिटायर कर दिया गया और आज फिर से कोच्चि के शिपयार्ड में विक्रांत की कमीशनिंग हुई। फिलहाल इस खबर के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहें HW न्यूज।